भाई लोग नमस्कार प्रणाम। कैसे हो? और आप लोग बता दें, खेसारी लाल यादव जी का 2 करोड़ रुपया नुकसान हो चुका है। आप लोगों को शायद याद होगा, नेपाल का पिछले साल स्टेज शो हुआ था, जिसमें खेसारी लाल यादव जी होटल में ठहरे हुए थे, जिस कारण से उनका शो नहीं हुआ, जिस कारण से माही मनीषा, विकी बबुआ, बहुत सारे कलाकार का, खेसारी लाल यादव को टीम का भी गाड़ी को जला दिया गया था, जिसमें 2 करोड़ रुपये की नुकसान हुआ था। और फिर जब 2023 में जब नए साल का स्टेज शो करने के लिए खेसारी लाल यादव जी नेपाल में गए हैं, तो फिर उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया नेपाल वासियों ने, नेपाल की जनता ने, जिसमें फिर खेसारी लाल यादव जी को नुकसान का भारी सामना करना पड़ा है। यहाँ तक दोस्तों बता दें कि पिछले साल कोरोना के वजह से खेसारी लाल यादव जी को नुकसान हुआ था, लेकिन इस साल तो प्रशासन के रहने के बावजूद भी पब्लिक ने आपस में झगड़ा की, वहाँ तक कि सामान को तोड़ फाड़ की। ये बताइए, 2 करोड़ रुपये लगाकर वहाँ के सोसाइटी मिलकर, सभी लोग मिलकर चंदा काट कर खेसारी लाल यादव जी के दोबारा रिटर्न बुलाए थे नेपाल। अगर ऐसा नेपाल के जितने भी पब्लिक है ऐसा अगर व्यवहार करेगी, तो शायद नेपाल में कोई भी सिंगर, भारत का कोई भी सिंगर जाने से डरेगा, सोचेगा वहाँ के पब्लिक सही नहीं है, वहाँ के पब्लिक अंधी के जरा अंधे हैं, लोगों को प्यार नहीं, लोगों से मार करती है। मतलब वहाँ पे कोई भी कलाकार जाने का कोशिश नहीं करेगा। आप लोग को एक बात सुनाऊंगा जिसमें आप लोग को पता चल जाएगा। तो दोबारा जो चीजें हुई थी वो चीजें खत्म हो जाएगी, फिर से एक नए सिरे से हम चीजों को करेंगे और लोगों का प्यार पाएंगे। अगर मैं डरता तो यहाँ नहीं आता। मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, इसीलिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के दोबारा खेसारी लाल यादव। देखिए, खेसारी लाल यादव जी साफ साफ कह दिए हैं कि अगर हम डरते तो दोबारा नेपाल में नहीं आते। ये आप लोग का प्यार है जो मुझे फिर दोबारा यहाँ पे खींच कर लाई है, और मुझे मजबूरन अब ये कहना पड़ रहा है कि मैं डरता नहीं हूँ कि नेपाल में आने से डरूं, लेकिन ये आप लोग का प्यार है जिस कारण से मुझे नेपाल आना पड़ा। लेकिन अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो कोई भी कलाकार नेपाल आने से डरेगा और आपके देश में प्रोग्राम करने का साटा नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों बहुत सारा बात बोले जो आप सुन लीजिए। आई लव यू भैया, आई लव यू। नहीं तो अगले कार्यक्रम में कम से कम 2 करोड़ रुपया बर्बाद मेरा हुआ था। सुन लीजिए, 2 करोड़ रुपया। उसके बावजूद भी मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ आया कि कम से कम देखिए, 2 करोड़ रुपया नुकसान होने के बाद पिछले साल उसमें किसी फिर का आए दोष हुए नहीं हैं इस साल। था, ना मेरा था। मैं होटल में बैठा रहा सुबह 7 बजे से नेपाल में आप लोग बताया 2 दिन तक मैं यहीं पे रहा। लेकिन प्रशासन की अपनी प्रॉब्लम थी, प्रोटोकॉल था, कोरोना में चीजें नहीं हुई तो उसमें कोई दोषी नहीं था। देखिए, पिछले साल जितना भी घटना घटा था, इसके लिए ना पब्लिक वहाँ का दोषी थी और ना ही खेसारी लाल यादव दोषी थे। वो दोष था कोरोना महामारी का, जिस समय पब्लिक को आने से, इकट्ठा होने से वहाँ के प्रशासन ने माना कर दिया, जिस कारण से वो प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ खेसारी लाल यादव जी का। लेकिन इस साल गए हैं तो इस साल कम से कम सही से ढंग से रहना चाहिए नू। नेपाल के जितने भी जनता है जो देखते हैं खेसारी लाल यादव को, प्रोग्राम को और शो देखने के लिए गए थे, उन लोगों को तो शांत रहना चाहिए ना। मुझे मजबूरन उस निगेटिव बात पे चलना पड़ जाएगा जो आप लोग कहवाना चाहते हैं। इससे हम चाहते हैं कि आप लोग मुझसे गलती से भी ना निकलवाइए, नहीं तो पिछले वीडियो में पिछले साल के हम कैसे किए तो रिप्लाई फिर दोहराना पड़ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ना दोहराए तो अच्छा रहेगा, और कोशिश करेंगे कि आप लोग समझ गए हों खेसारी लाल यादव जी का फिर इस नेपाल शो का कुछ रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन उनका नहीं हुआ है। वहाँ की जो लोग उनको बुलाए थे, जो लोग साटा किए थे, उन लोगों को नुकसान हुआ है। उसमें खेसारी लाल यादव जी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में खेसारी भैया का। तब तक के लिए नमस्कार। अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।